सुबह सुबह अमृत वेले सतगुरु अपना हाथ अपने प्यारों पर रखने जरूर आते हैं। भगवान अपने भक्त को और सतगुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्र को हृदय से लगा लेते हैं जब वो उनके कहने में रहते हैं। तो भाई ये तो नेचुरल सी बात है और हम जानते हैं, हमने आजमाया है कि हमारे जो पिता हैं जब हम उनके कहने में रहते हैं तो फिर वो किस तरह से हमें अपने हृदय के साथ लगा लेते हैं, अपनी छाती से लगा लेते हैं और हमारी हर बात को पूरा कर देते हैं। इसलिए जो हमारे सतगुरु हैं, अगर हम उनका कहना मानते हैं और उनके कहने में रहते हैं तो फिर वो भी हमें हमारे पिता की तरह अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं, अपने कलेजे से लगा लेते हैं और फिर जो हम चाहते हैं वो पूरी कर देते हैं। और इसी तरह वो कहते हैं, परमात्मा की सीमा में जो भी परमात्मा की बात मानते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं और जो उनके भक्त हैं और उनके बताए अनुसार चलते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है, अगर वो करते हैं तो वो भी उनकी हर ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। क्योंकि बात एक ही है, चाहे पिता के रूप में समझ लो, भगवान के रूप में समझ लो और फिर चाहे सतगुरु के रूप में समझ लो, बात एक ही है। कहते हैं कि तीसरी पातशाही जी गुरु अमरदास जी महाराज, दूसरी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी के डेरे में आकर उनकी सेवा करते थे और वो वहीं पर रहने लगे थे। उन्होंने अपना सब कुछ गुरु को सौंप दिया था, अपने आप को भी अपने गुरु को सौंप दिया था। वो तन से गुरु जी की सेवा करते और मन से गुरु जी के नाम को जपते थे और वो रोज़ सुबह सुबह उठते और अपने गुरु के लिए जल भरकर लाते थे और अपने गुरु को स्नान कराते थे और फिर गुरु जी उनको अंगोछा भेंट किया करते थे और गुरु अमरदास जी उस अंगोछे को सिर पर लपेट लेते थे। तो भाई गुरु अंगद देव जी की, गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी की 11 साल तक सेवा की थी और 11 साल तक गुरु जी ने उन्हें हर साल एक अंगोछा दिया था और गुरु अमरदास जी महाराज उस अंगोछे को अपने सिर पर बांध लेते थे। गुरु जी शरीर के थोड़े पतले थे, दिन रात अपने गुरु की सेवा करते थे और नाम की कमाई करते थे और फिर सिर के ऊपर उन्होंने एक के बाद एक और फिर एक के बाद एक अंगोछा बांध लिया था। तो फिर बहुत मोटी पगड़ी हो गई थी और रोज़ाना सेवा करते थे और वो भी बिन नागा के, गुरु घर के लिए और गुरु जी के लिए वो रोज़ाना जल लेकर आते थे। और कहते हैं कि वहाँ पर एक जुलाहा था और उसकी पत्नी थी और उसके खूंटे से एक बार जब गुरु अमरदास जी महाराज गुरु जी के लिए स्नान करने के लिए जल लेकर आ रहे थे तो खड्डी में गिर गए थे और अंदर जुलाहा और उसकी पत्नी। तो फिर जुलाहा ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे क्या हुआ, ये आवाज़ कैसी है?
लगता है कोई आया है हमारे घर पर। तो फिर जुलाही की पत्नी बोली, अरे कोई नहीं, वही होगा अमरू, जो अपने गुरु के लिए बेघरियों की तरह जो इधर उधर घूमता रहता है, वही होगा। फिर ये कहकर वो चुप हो गई। तो फिर उसकी पत्नी की आवाज़ गुरु अमरदास जी के कानों में पड़ गई और वो कहने लगे कि मैं कोई बेघर नहीं हूँ, मैं तो गुरु वाला हूँ। मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु ही मेरे पिता हैं, गुरु ही मेरे सब कुछ हैं। और इतना कहकर गुरु महाराज वहाँ से चले गए और अपनी सेवा में लग गए। तो भाई गुरु तो जानी जान होते हैं। और फिर गुरु अंगद देव जी महाराज को इस बात का पता चल गया। तो फिर उन्होंने उसी समय जुलाहा और उसकी पत्नी को बुलाया। तो फिर जुलाहा वहाँ आकर गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़कर बोला कि हमसे क्या गलती हो गई। तो फिर गुरुजी ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि रात को क्या हुआ था। फिर वो जुलाहा बोला कि गुरु अमरदास जी गागर में जल भरकर लेकर जा रहे थे, तो वो अचानक खड्डी में गिर गए और मेरी पत्नी ने उनको इस तरह से अपशब्द कहे। तो फिर गुरु अमरदास जी ने कहा, जी मैं बेघर थोड़ी हूँ, मैं तो गुरु वाला हूँ, मेरे तो सब कुछ मेरे गुरु हैं। तो फिर मैं कैसे बेघर हुआ। वो तो इतना कहकर चले गए, लेकिन तब से मेरी वो पत्नी जो मेरे साथ आई है, देखो कैसे पागलों की तरह कर रही है। और फिर इतना कहकर गुरु अंगद देव जी के पैरों में गिर गया और रोने लगा कि गुरु महाराज जी हमें क्षमा कर दो, मेरी पत्नी ने जो उनको अपशब्द कहे हैं, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। गुरु जी को गुरु अमरदास जी पर बड़ा प्यार आया और फिर गुरु जी ने गुरु अमरदास जी को अपनी छाती से लगा लिया, उनको निहाल किया और वरदान दिया कि जो निर्धन है उनको तुम धन दोगे, जिनका कोई आसरा नहीं है उनका तुम आसरा बनोगे, जो भूखे हैं उन्हें आप भोजन दोगे और जो निमाणे हैं उनको आप मान दोगे। और उस जुलाहे को कहा कि तुम जाओ, और उस जुलाही पर दृष्टि डालते ही वो जुलाही ठीक हो गई और उसके पाप मुक्त कर दिया। और फिर उन्होंने अपनी गद्दी का वारिस गुरु अमरदास जी को बनाया। तो भाई इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इस बात को समझो कि गुरु हमें क्या कहना चाहते हैं। और गुरु हमें यही कहना चाहते हैं कि जो हमें नाम सौंपा गया है उसे पूरी ईमानदारी से करें, और अगर ऐसा करोगे तो फिर गुरु हमें भी अपने गले से लगा लेंगे। इसी तरह कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी महाराज अपने शिष्य हनुमान को बहुत प्रेम करते थे और अपने हृदय से लगाकर रखते थे। तो भाई हमें भी अपने परमात्मा रूपी सतगुरु का सच्चा शिष्य बनना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें भी हमारे सतगुरु अपने हृदय से लगाकर रखें, तो देखो हृदय से लगाने का मतलब है कि जिस तरह हम अपने हृदय में सतगुरु का स्वरूप रखते हैं और नाम जपते रहते हैं, तो इसी तरह हमारे गुरु भी हमारे विषय में इसी तरह सोचते रहते हैं कि वो मेरा शिष्य है और उससे कोई गलती ना हो जाए। जैसे गुरु अंगद देव जी को जैसे भी पता चला कि मेरे शिष्य के साथ गलत हुआ है, तो उन्होंने अपने आप बुला लिया। उन्हें किसी और ने तो नहीं बताया था, क्योंकि गुरु जानी जान होते हैं, उन्हें सब पता होता है। वो सब जान जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और जो गुरु को चाहिए। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो जाए, और जब हमारी ये बात
जब हमारे पिता को पता चल जाती है तो फिर हमारा पिता हमारा वो काम पूरा कर देता है। अगर उसके पास पैसा भी नहीं होता तो वो और पैसा कमाता है, जहाँ इधर उधर से ले लेता है, लेकिन हमारी ज़रूरत को पूरा कर देता है। इसी तरह तो भाई, इसी तरह हमारे सतगुरु भी हमारी आशाओं को पूरा करते हैं। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, गुरु की मूर्त मन में ध्यान। अगर हम अपने गुरु की मूर्त को मन में ध्याएं, यानी जो उनका रूप है, जो उनका स्वरूप है, जो शब्द है, उसको दिखाएं, तो फिर हमारा मन भी गुरु के स्वरूप के साथ, गुरु के शब्द के साथ टिक जाएगा। क्योंकि कौन नहीं चाहता कि वो अपने गुरु की शरण में रहे, लेकिन हम केवल चाहते हैं, मगर हम कुछ करना नहीं चाहते। अगर अमरदास जी महाराज ने 11 सालों तक बिन नागा सुबह सुबह उठकर गंगा जी से जल लाकर अपने गुरु जी को, गुरु अंगद देव जी महाराज को स्नान कराते थे, और बुजुर्ग शरीर होने के बाद भी वो बिन नागा अपनी सेवा को निभाते रहे, तो भाई हमारे गुरु तो हमें ये भी नहीं कहते कि हम डेरे में आएं और सेवा करें। वो तो केवल यही कहते हैं कि जो तुम्हें नाम मिला है उसका सिमरन करो, नाम की कमाई करो, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। और फिर देख लो कि स्वामी जी महाराज ने तो और भी सरलता से हमें समझा दिया है कि केवल गुरु का ध्यान करना है, और फिर ध्यान करने से हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमारी हालत देख लो कि हम गुरु का ध्यान ही नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने तो हमें प्यारे भी कहा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे। गुरु अपने शिष्य को प्यारे कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि गुरु के केवल वही प्यारे हैं जो गुरु की बात मानते हैं, गुरु के कहने के अनुसार चलते हैं। और आप जी फरमा रहे हैं कि बगैर इसके नहीं छूटना। तो भाई जैसे हम दुनियावी चीज़ों का ध्यान करते हैं और दुनियावी चीज़ें हमें फिर से खींचकर दुनिया में ही ले आती है, और फिर जितना हम गुरु का ध्यान करेंगे, यानी शब्द का ध्यान करेंगे, तो फिर उतना ही हमारा ध्यान इधर उधर फैला हुआ है वो इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर की ओर उठेगा, इन 9 द्वारों से ऊपर की ओर उठेगा। पहली पातशाही फरमाते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सो लिवलाई। आप जी फरमा रहे हैं कि जो अंतर में जोत जल रही है, जो अंतर में शब्द धुन बज रही है, जो अंतर में शब्द का प्रकाश हो रहा है, वो साचे साहिब स्यों लिव लाई। तो वो परमात्मा कहता है, उस प्रकाश को देखो और उस शब्द धुन को सुनो और उसको समझो और उसके साथ अपने लिव की तारों को जोड़ो। यही बात सभी संत महात्मा हमें समझाते हैं, क्योंकि ये सब एक ही बात है, एक ही बात को समझाया जा रहा है कि भाई हमें अपने सतगुरु को मनाना है। तो भाई सतगुरु को मनाने के लिए, रिझाने के लिए अपने अंतर में एक आसन बिछाओ, अपने अंतर में एक चौकड़ी लगाओ, अपने अंतर में भजन करो। हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। तीसरी पातशाही जी महाराज समझा रहे हैं कि ये जो हमारे शरीर है, ये हर मंदिर है, परमात्मा का घर है। तो भाई इसे ज्ञान कहाँ से हुआ, जिसे हम केवल एक चलता फिरता मिट्टी का पुतला समझते हैं, जो मिट्टी में मिल जाता है। तो ये घर कैसे हुआ? तो भाई इसके बारे में हमें
पूर्ण संत गुरु समझाते हैं, जब वो हमें नामदान देते हैं और नाम के साथ जुड़ने का तरीका समझाते हैं, और फिर जब हम उस नाम के साथ जुड़ते हैं, गुरु के कहने में चलते हैं, तो फिर हमें उस परमात्मा की सोझी आती है, सतगुरु की सोझी आती है। और फिर जैसे जैसे हम सतगुरु के प्रेम के साथ जुड़ते चले जाते हैं, तो फिर हमारा जो ख्याल है, जो इन 9 द्वारों में फैला हुआ है, तो फिर सिमट कर आज्ञा चक्र पर 10वें द्वार पर आ जाता है। और फिर हम इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहते हैं, ना ही हमें अहंकार आता है, और ना ही हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, और ना ही हमें किसी पर क्रोध आता है। हम इस संसार की माया से ही दूर हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? जैसे आपने समझाया कि इस शरीर में यानी इस हर मंदिर में अपने गुरु को बिठाओ, और जो उन्होंने आपको नामदान दिया है उसका सिमरन करो, भजन करो, और रोजाना सुबह बिन नागा करो। तो फिर हमारे सतगुरु सुबह सुबह हमारे सिर पर प्यार भरा हाथ रखने जरूर आते हैं, और फिर हमारी संभाल भी करते हैं।